आदि पर्व भाग 6 लाक्षागृह का अग्नि परीक्षा और वन में एक नया अध्याय। नमस्कार। महाभारत की इस महान गाथा की विस्तृत श्रृंखला के 6ठे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने आदि पर्व के महत्वपूर्ण प्रसंगों को गहराई से जाना था। राजकुमारों की शिक्षा का समापन, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को हराकर अपने अपमान का प्रतिशोध लेना, राजकुमारों की योग्यताओं का सार्वजनिक प्रदर्शन, रंगभूमि जहां कर्ण का नाटकीय प्रवेश हुआ, अर्जुन से उनकी प्रतिद्वंद्विता आरंभ हुई और दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर एक महत्वपूर्ण गठबंधन बनाया। हमने हस्तिनापुर में पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता और इसके कारण दुर्योधन के बढ़ते भय तथा घातक षड्यंत्र, लाक्षागृह जतुगृह की योजना का निर्माण, धृतराष्ट्र की मिली भगत और विदुर द्वारा युधिष्ठिर को दी गई गुप्त चेतावनी को भी विस्तार से जाना था। कथा उस मोड़ पर आकर रुकी थी जहां पांडव और माता कुंती वारणावत नगर में लाख से बने घातक घर लाक्षागृह में रहने लगे थे, यह जानते हुए भी कि उन पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब देखिए कैसे नियति इस अग्नि परीक्षा का सामना करती है। वारणावत नगर के बाहर एक शांत और रमणीय स्थान पर वह घर खड़ा था जो बाहर से अत्यंत भव्य और आकर्षक दिखता था। उसकी नक्काशी, उसकी विशालता, सब कुछ ऐसा था मानो वह किसी महाराजा के रहने योग्य स्थान हो। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छिपा था एक भयानक घातक रहस्य। यह घर केवल लाख से बना था, एक ऐसा जाल जिसे विशेष रूप से पांडवों को जीवित जलाने के लिए बनाया गया था। उसकी दीवारों, छतों और फर्शों में अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री, लाख, राल, सन, घी, तेल और अन्य पदार्थ का प्रयोग किया गया था। यह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक छिपा हुआ अग्निकुंड था। पांडव और माता कुंती उस घर में रहने लगे थे। उन्हें विदुर की चेतावनी याद थी जिसे युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धिमत्ता से समझ लिया था। जो व्यक्ति अपनी रक्षा करना चाहता है उसे अग्नि से बने घर से दूर रहना चाहिए। वे जानते थे कि यह दुर्योधन का एक घातक षड्यंत्र है, परंतु उन्होंने बाहर से ऐसा व्यवहार किया मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। वे अपने चेहरों पर एक शांत भाव रखते, किंतु भीतर ही भीतर उनकी इंद्रियां अत्यधिक सतर्क थीं। वे हर क्षण, हर आहट में खतरे का इंतजार कर रहे थे। इस षड्यंत्र की देखरेख और पांडवों के विनाश की योजना को क्रियान्वित करने का कार्य दुर्योधन के सबसे विश्वसनीय और धूर्त प्रतिनिधि पुरोचन को सौंपा गया था। पुरोचन उसी लाख के घर में पांडवों के साथ रहता था। वह दिन रात उनकी सेवा करने का दिखावा करता, उनके प्रति अत्यधिक विनम्रता और वफादारी प्रदर्शित करता। लेकिन उसका असली काम पांडवों पर पल पल नजर रखना और सही अवसर देखकर इस घातक घर में आग लगाना था। पुरोचन अत्यंत चालाक और अपने स्वामी के प्रति अंधभक्त था, लेकिन नियति ने उसके लिए भी एक विचित्र अंत लिख रखा था। युधिष्ठिर के कुशल नेतृत्व और निर्देशों के अनुसार पांडव अत्यंत सावधानी और बुद्धिमत्ता से व्यवहार कर रहे थे। वे पुरोचन के हर कदम पर नजर रख रहे थे, उसके व्यवहार का विश्लेषण कर रहे थे और यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि उसने घर में आग लगाने के लिए क्या क्या प्रबंध किए हैं। वे जानते थे कि उनका जीवन दांव पर लगा है। इसी बीच हस्तिनापुर से विदुर, पांडवों के गुप्त संरक्षक, उन्हें बचाने के लिए अपनी योजना पर काम कर रहे थे। विदुर ने एक अत्यंत विश्वसनीय अभियंता या खनक को भेजा था। यह खनक ब्राह्मण वेश में लाख के घर में ही छिपकर रहता था। उसने रात के अंधेरे में चुपचाप एक गुप्त सुरंग खोदना शुरू किया। यह सुरंग लाख के घर के अंदर से शुरू होकर बाहर घने जंगल की ओर जाती थी ताकि पांडव आसानी से भाग सकें। कुछ कथाओं में तो यह सुरंग सीधे पवित्र गंगा नदी के तट तक पहुंचती थी। पांडव, विशेषकर भीम, अपनी अतुलनीय प्रचंड शक्ति के कारण इस सुरंग को खोदने में सहायता कर रहे थे। यह कार्य अत्यंत गुप्त रूप से केवल रात के घने अंधेरे में किया जाता था ताकि पुरोचन को कोई संदेह न हो। अन्य भाई पहरा देते थे, हर आहट पर कान लगाए रहते थे। उन्होंने घर के भीतर ज्वलनशील सामग्री के सबसे घनीभूत स्थानों को भी चिन्हित कर लिया था ताकि आग लगने पर वो सबसे सुरक्षित मार्ग का चुनाव कर सके। दिन हफ्तों में बदलते गए और हफ्ते महीनों में। पुरोचन पांडवों के साथ सामान्य व्यवहार करता रहा। उसकी मीठी बातें और झूठी सेवा जारी रही,
लेकिन उसकी आंखों में छिपी क्रूरता और घातक इरादे स्पष्ट थे। पांडव भी पुरोचन के हर इशारे पर नजर रख रहे थे। हर रात सुरंग खोदते थे, हर सुबह सामान्य दिखते थे। तनाव का माहौल बढ़ता जा रहा था। पुरोचन उचित समय का इंतजार कर रहा था और पांडव पुरोचन के घातक कदम का इंतजार कर रहे थे, उस रात का जब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। और तब वह निर्णायक रात आई जब इस भयानक षड्यंत्र को अंजाम दिया जाना था। वारणावत में उस समय एक स्थानीय उत्सव चल रहा था। पूरा नगर जश्न में डूबा था, लोग नाच गा रहे थे और वातावरण उत्सवमय था। पुरोचन ने इसी रात को चुना, यह सोचकर कि लोग नशे में धुत होंगे, विचलित होंगे और किसी को कोई संदेह नहीं होगा। देर रात जब पांडव और कुंती अपने बिस्तर पर सोने का नाटक कर रहे थे, पुरोचन ने धीरे से लाख के घर में आग लगा दी। उसने घर के चारों ओर, जहां सबसे अधिक ज्वलनशील सामग्री थी, सावधानी से आग लगाई ताकि घर तेजी से और पूरी तरह से जल उठे। लाख से बना घर अत्यंत तेजी से आग पकड़ गया। ज्वलनशील तेल, घी और राल ने आग को एक दानव के समान भड़का दिया। घर क्षण भर में एक भीषण अग्निकुंड में बदल गया। लपटें क्रोधित अजगरों की तरह आकाश को छूने लगीं और धुएं का एक विशाल गुब्बार वारणावत के ऊपर मंडराने लगा। जैसे ही आग की लपटों ने घर को घेरना शुरू किया, पांडव और माता कुंती तुरंत अपनी सतर्कता से जागृत हो गए। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी पहले से तैयार भागने की योजना को क्रियान्वित किया। वे उस गुप्त सुरंग की ओर दौड़े जो उन्होंने इतनी रातों की मेहनत से खोदी थी। भीम ने अपनी प्रचंड शक्ति से सुरंग के गुप्त द्वार को खोला, जिसने उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिया। सबसे पहले उन्होंने माता कुंती को सुरक्षित बाहर निकाला, फिर युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव को। भीम सबसे अंत में बाहर निकले, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके सभी प्रियजन सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए हैं। और यहीं पर पुरोचन की क्रूर नियति ने अपना भयानक खेल खेला। पुरोचन ने पांडवों को जलाने के लिए आग लगाई थी, लेकिन पांडव अपनी सुरंग से भाग निकलने में सफल रहे। कुछ कथाओं के अनुसार भागते समय पांडवों ने जानबूझकर लाख के घर के उस हिस्से में भी आग लगा दी जहां पुरोचन छिपा हुआ था, या उन्होंने सुरंग के द्वार को इस प्रकार बंद कर दिया कि पुरोचन बाहर न निकल सके। पुरोचन, जिसने दूसरों को जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा था, उसी आग में फंस गया, तड़पकर जलकर मर गया। यह उसके द्वेषपूर्ण कृत्य का एक उचित, व्यंग्यात्मक और भयानक परिणाम था। लाक्षागृह पूरी तरह जलकर राख हो गया। वारणावत के लोगों ने आग देखी और लाख के घर के जलने का भयावह दृश्य उन्हें कांपने पर मजबूर कर गया। वे आग बुझा नहीं सके और उन्होंने यह मान लिया कि पांडव और माता कुंती उसी आग में जलकर मर गए हैं। यह शोकपूर्ण समाचार तेजी से हस्तिनापुर पहुंचा। हस्तिनापुर में पांडवों की मृत्यु के समाचार पर प्रतिक्रियाएं जटिल और अलग अलग थीं। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन के चेहरों पर बाहर से शोक का मुखौटा था, लेकिन भीतर ही भीतर वे असीम प्रसन्नता से भर उठे। उन्हें लगा कि उनका पहला और सबसे बड़ा षड्यंत्र सफल हो गया है और पांडव हमेशा के लिए उनके रास्ते से हट गए हैं। उन्होंने गुप्त रूप से अपनी सफलता का जश्न मनाया, अपने भावी राज सिंहासन के सपने बुनते हुए। राजा धृतराष्ट्र ने भी पांडवों की मृत्यु का समाचार सुना। एक ओर वे अपने भतीजों और भाभी की मृत्यु से शायद कुछ हद तक दुखी हुए होंगे, लेकिन दूसरी ओर उनके पुत्र दुर्योधन के लिए राज सिंहासन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। इस बात का संतोष या संतुष्टि भी उनके मन में गहराई से था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से गहरा शोक व्यक्त किया, अपनी आंखों में आंसू लिए। परंतु भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कृचाचार्य पांडवों की मृत्यु से गहरे शोक में डूब गए। पांडव उनके प्रिय शिष्य और पौत्र थे और वे उन्हें हृदय से स्नेह करते थे। विदुर, जिन्हें इस षड्यंत्र का पूरा संदेह था या शायद ज्ञान भी था, वे भी पांडवों की मृत्यु के समाचार से गंभीर रूप से शोकमग्न दिखे। लेकिन उनके मन में पांडवों के बचने की एक गुप्त आशा भी थी और वे चुपचाप भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना रहे थे। हस्तिनापुर में पांडवों से स्नेह करने वाले सामान्य नागरिक भी इस दुखद समाचार से शोक में डूब गए। उन्हें एक महान अन्याय का आभास हो रहा था। इधर लाख के घर से भाग निकलने के बाद पांडव और कुंती पूरी तरह से भगोड़े थे। उन्हें मृत मान लिया गया था, इसलिए वे अब किसी राज्य के राजकुमार
या रानी नहीं थे, बल्कि वेश बदलकर छिपते हुए अज्ञात वनवासी थे। वे वाराणावत से दूर घने और अनजान जंगल में प्रवेश कर गए। उनकी पोशाकें सादी थीं, ताकि वे किसी भी कीमत पर पहचाने न जाएं। जंगल में उनकी यात्रा अत्यंत कठिन और थकाऊ थी। उन्हें अनजान पत्थरीले रास्तों पर चलना पड़ा, भयानक जंगली जानवरों और छिपे हुए खतरों का सामना करना पड़ा। वे थके हुए थे, भूखे और प्यासे थे, और रात में खुले आकाश के नीचे सोना पड़ता था। भीम की प्रचंड शारीरिक शक्ति और अद्भुत सहन शक्ति ने इस यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब माता कुंती या उनके भाई थकान से चूर हो जाते थे, तो भीम उन्हें अपने विशाल कंधों पर उठाकर लंबी दूरी तय करते थे। वे अपने परिवार के रक्षक और सहारा बने हुए थे। वे वनों में छिपते हुए यात्रा कर रहे थे, अपनी असली पहचान छिपाकर। उनकी प्रारंभिक योजना शायद राजा द्रुपद के राज्य की ओर जाना था, क्योंकि द्रुपद अब गुरु द्रोणाचार्य के कारण कौरवों के शत्रु थे, या किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर जाना था जो विदुर द्वारा सुझाया गया हो। इसी यात्रा के दौरान वे एक घने और भयानक वन में पहुंचे, जहां हिडिंब नामक एक नरभक्षी राक्षस रहता था। हिडिंब अत्यंत क्रूर, विशालकाय और शक्तिशाली था, और उस जंगल का आतंक था। हिडिंब ने वन में प्रवेश करते हुए पांडवों और कुंती की मानव गंध महसूस की। उसकी राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो उठी। उसने अपनी बहन हिडिंबी को पांडवों के पास भेजा। उसे निर्देश दिया कि वह उन्हें अपनी मीठी बातों से फुसलाकर हिडिंब के पास ले आए, ताकि हिडिंब उन्हें अपना भोजन बना सके। लेकिन यहीं पर नियति ने एक और नाटकीय और अप्रत्याशित मोड़ लिया, जो भविष्य के महायुद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी प्रदान करेगा। हिडिंबी, जो स्वयं एक राक्षसी थी, अपने भाई की आज्ञा मानकर पांडवों के पास गई। परंतु जब उसने भीम को देखा, तो वह उनकी असाधारण सुंदरता, प्रचंड बल और अद्भुत आकर्षण पर पूरी तरह मोहित हो गई। हिडिंबी ने तुरंत निश्चय किया कि वह भीम को भोजन के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करेगी। उसने अपनी राक्षसी शक्तियों का प्रयोग करके एक अत्यंत सुंदर मनुष्य स्त्री का रूप धारण किया और विनम्रता से पांडवों के पास गई। हिडिंबी ने पांडवों को नमस्ते किया और उन्हें उसके भाई हिडिंब और उसकी दुष्ट योजना के विषय में चेतावनी दी। उसने पांडवों से कहा कि वे शीघ्र ही इस स्थान से भाग जाएं, क्योंकि उसका भाई अत्यंत क्रूर है और किसी भी पल हमला कर सकता है। हिडिंबी की बात सुनकर पांडव सतर्क हो गए। वे अभी अपनी सुरक्षा के प्रबंध कर ही रहे थे कि हिडिंब अधीर होकर स्वयं वहां आ गया। उसने अपनी बहन को मानव रूप धारण किए और पांडवों से बातें करते देखा। हिडिंब अपनी बहन की अवज्ञा से अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। हिडिंब ने पांडवों को पकड़ने का प्रयास किया, अपनी विशाल भुजाएं फैलाईं। भीम ने अपने भाइयों और पूजनीय माता की रक्षा के लिए आगे बढ़कर हिडिंब को चुनौती दी। हिडिंब और भीम के बीच एक भयानक और क्रूर युद्ध छिड़ गया। हिडिंब अपनी राक्षसी शक्तियों, माया और प्रचंड शारीरिक बल का प्रयोग कर रहा था, जबकि भीम अपनी अथाह शक्ति, गदा युद्ध कौशल और अटूट संकल्प का प्रयोग कर रहे थे। यह युद्ध अत्यंत विनाशकारी था, जिसमें जंगल के पेड़ उखड़ गए और धरती कांप उठी। एक लंबी, कठिन और भीषण लड़ाई के बाद भीम ने अपनी अद्भुत शक्ति से हिडिंब राक्षस को पकड़ा, उसे हवा में उठाकर पटक दिया और उसका वध कर दिया। हिडिंब का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया। हिडिंब के वध के बाद हिडिंबी ने भीम से अपने प्रेम का खुलकर स्वीकार किया। उसने माता कुंती और युधिष्ठिर से अत्यंत विनम्रता और प्रेम के साथ विनती की कि वे उसे भीम की पत्नी के रूप में स्वीकार करें। हिडिंबी ने कहा कि वह अब राक्षसी जीवन त्यागना चाहती है और भीम के साथ रहकर एक नया धर्मात्मा जीवन जीना चाहती है। कुंती और युधिष्ठिर एक दुविधा में थे। हिडिंबी राक्षस कुल की थी, लेकिन उसने उनकी सहायता की थी और भीम से सच्चा प्रेम करती थी। युधिष्ठिर ने धर्म, परिस्थिति और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने हिडिंबी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। भीम हिडिंबी से विवाह करेंगे और उसके साथ वन में तब तक रहेंगे जब तक उन्हें एक पुत्र प्राप्त न हो जाए। पुत्र जन्म के बाद भीम को अपने भाइयों के पास लौटना होगा और हिडिंबी अपने पुत्र का पालन पोषण वन में करेंगी। भीम ने यह शर्त स्वीकार कर ली। भीम और हिडिंबी का गंधर्व विवाह हुआ और वे वन में प्रेम पूर्वक रहने लगे। अपने समय में हिडिंबी ने
एक तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह बालक आश्चर्यजनक रूप से बड़ा हो गया। उसका नाम घटोत्कच रखा गया क्योंकि उसका सिर घड़े के समान था। घटोत्कच अत्यंत वीर, शक्तिशाली, मायावी और अपने पिता भीम के समान धर्मात्मा था। उसने अपने पिता और पांडवों से वादा किया कि जब भी उन्हें भविष्य में किसी युद्ध या संकट के समय उसकी आवश्यकता होगी, वह तुरंत उपस्थित होगा, विशेषकर रात के युद्धों में, क्योंकि राक्षसों के लिए रात अधिक शक्तिशाली होती है। पुत्र जन्म के बाद भीम ने युधिष्ठिर से किया वादा निभाया। वे हिडिंबी और घटोत्कच को छोड़कर अपने भाइयों के पास लौट आए। हिडिंबी ने घटोत्कच का पालन पोषण वन में किया, उसे सभी युद्ध कलाओं और मायावी शक्तियों में निपुण बनाया। घटोत्कच भविष्य में महाभारत के युद्ध में पांडवों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वफादार सहयोगी बनेगा, जिसकी उपस्थिति युद्ध का रुख बदल देगी। पांडव अब पांचों भाई पुनः साथ थे और माता कुंती अपनी गुप्त यात्रा जारी रखने लगे, वेश बदलकर वनों में रहते हुए, दुर्योधन के षड्यंत्रों से बचते हुए और अपनी नियति को आकार देते हुए। यह था महाभारत की इस विस्तृत कथा श्रृंखला का छठा भाग। हमने दुर्योधन के घातक लाक्षागृह षड्यंत्र को गहराई से जाना, लाख के घर में आग लगने, पांडवों और माता कुंती का गुप्त सुरंग से अद्भुत और चमत्कारिक पलायन, पुरोचन की नियति उसी आग में जलकर मरना और पांडवों के पहले वनवास की शुरुआत को विस्तार से समझा। हमने वन में हिडिंब राक्षस और उसकी बहन हिडिंबी के साथ पांडवों के रोमांचक सामना, भीम द्वारा हिडिंब का वध, भीम और हिडिंबी के प्रेमपूर्ण विवाह तथा उनके शक्तिशाली पुत्र घटोत्कच के जन्म की कहानी को भी गहराई से सुना, जिसने भविष्य के महायुद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सहयोगी प्रदान किया। अगले भाग में हम पांडवों के अज्ञात वनवास जीवन को जारी रखेंगे। वे अपनी पहचान छिपाकर आगे बढ़ेंगे और उन्हें अपनी यात्रा में एक और भयानक राक्षस का सामना करना पड़ेगा, जो भीम की शक्ति को पुनः परखेगा। साथ ही हस्तिनापुर से दूर एक और राज्य में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होगी, जो भविष्य में पांडवों के जीवन से जुड़ जाएगी। एक ऐसे पुत्र और पुत्री का जन्म जिनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। महाभारत की यह गाथा अब अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां नियति के धागे धीरे धीरे आपस में गूंथ रहे हैं।